दोनों पैरों को दंडासन में फैला लीजिए, धीरे धीरे सामने की ओर ले आइए। बिल्कुल धीरे धीरे करिए, जिससे जनता भी समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं और वो आपके साथ इसका अभ्यास कर सके। उसके बाद दाएं पैर को मोड़िए, यानी राइट लेग को मोड़ लीजिए। वेरी गुड, क्रॉस कर लीजिए, वंडरफुल, बहुत अच्छा। लेफ्ट लेग को मोड़िए और अपने नितंबों पे लगा लीजिए, हिप्स पे लगा लीजिए। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राइट हैंड को पीछे ले आइए, पीछे ले आइए, बहुत खूब, बहुत खूब। और पीछे देखिए, देखिए सोनी ने कितना खूबसूरत और मत्स्येंद्रासन किया है। जी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, ये तो काफी मुश्किल होगा अगर कोई फर्स्ट टाइम इसे कर रहा है तो उसके लिए तो बेहद परेशानी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या करना है, सुनिए, थोड़ा अपने हाथों को आगे इस तरफ ले आइए, थोड़ा सा इधर ले आइए, पीछे वाला हाथ इधर आगे ले आइए। हाँ बहुत अच्छा, हाँ और ले आइए, बहुत, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आपकी लेग क्रॉस नहीं हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सरल रूप से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप अभ्यस्त हो जाएंगे, इस आसन को आप कर पाएंगे। धीरे धीरे आसन को खोलिए, दूसरी ओर से करेंगे इस आसन को, धीरे धीरे खोलिए, बहुत अच्छा। तकरीबन कितने दिन का अभ्यास करना पड़ सकता है इस योगासन को सही तरीके से करने के लिए? दोनों पैरों को खोल लीजिए दंडासन में। वेरी गुड, इसी तरह से बैठ जाइए। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इस आसन को अभ्यास करने के लिए आप अगर कोशिश करेंगे तो देखेंगे 10 से 15 दिन के अभ्यास के बाद धीरे धीरे आप इसको कर पाएंगे जी। लेकिन कंटिन्यूअसली से परफॉर्म, लेकिन आपको निरंतर इसका अभ्यास करना है। इस आसन को हम दूसरी ओर से भी करेंगे। सोनिया, एक बार दूसरी ओर से भी करके बता दीजिए। बहुत अच्छा, करिए। ये देख रहे हैं आप सोनिया, कितनी धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास कर रही है। इसी तरह से आपको योग का अभ्यास करना है, क्योंकि जितना आप अवेयरनेस के साथ इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आप ज़्यादा लाभ उठाएंगे। देखिए, राइट हैंड को ऊपर उठा दिया, बहुत अच्छा, क्रॉस किया, अपने पैरों को पकड़ा और पीछे वाले हाथ को बिल्कुल और नज़दीक ले आए, पूरा टिल्ट करिए, पूरा टिल्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा। चेहरे पे स्माइल। कुछ देर आप इसी अवस्था में रुकेंगे इस आसन में। इनिशियली आप कोशिश करिए 10 काउंट तक रुकें, और जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते हैं तो आप अपनी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए और सुखासन में बैठ जाइए। और जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इस तरह का योग अभ्यास हमारी जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसे भी बढ़ाता है। बहुत अच्छा। देखिए, इसको जो मैंने आपको बताया, मत्स्येंद्र आसन जो होता है, ये आसन हमारे लिए, मधुमेह के लिए तो रामबाण होता ही है। उसके अलावा जिन लोगों को किडनी की ट्रबल होती है, जिन लोगों को लीवर का ट्रबल होता है, पाचन संस्थान के रोग होते हैं, उनके लिए भी रामबाण का होता है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को शाइटिका यानी लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आसन बहुत अच्छा होता है। अब आप सोचेंगे कि इस आसन से किस प्रकार से लोअर बैक में लाभ होगा। होता क्या है, हमारे 33 वर्टिब्रास होती हैं, जब हम स्क्वीज होती हैं, आप देख रही नीचे की ओर स्क्वीज हो रही हैं, जब वो पुनः वापस आती हैं तो वहाँ पर ब्लड का जो फ्लो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी रामबाण काम करता है। यानी कि जिन आसनों की आज हम बात कर रहे हैं, जिन योग अभ्यास को करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मधुमेह के लिए नहीं, बल्कि अगर कुछ और भी रोग हैं उसके लिए भी वो लाभदायक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात कही, क्योंकि देखिए, कोई भी हम योग का आसन कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स पर असर डाल रहा है। जैसे ये पैनक्रियास ग्लैंड पर असर डाल रहा है, तो उससे क्या होता है कि पैनक्रियास ग्लैंड का ठीक होना और भी हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो सुचारू रूप से काम करना शुरू करते हैं जी। तो ये जो पर्टिकुलर एक आसन है योग का, आप जानेंगे 20-20 तरह की बीमारियों को दूर कर सकता है जी। एक आसन, ये नहीं जी जी, पर्टिकुलर एक आसन, मतलब आप ये मत सोचिए कि हमने मधुमेह के लिए करा लिया। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं, अगर किसी दर्शकों को लीवर की समस्या है, पाचन संस्थान की समस्या है, लोअर बैक की समस्या है, तो वो भी इनका अभ्यास कर सकते हैं।